अब चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप। क्या क्या तरह के पार्टनर्स होते हैं, किस किस तरह का पार्टनरशिप होता है, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के प्रकार। पार्टनर्स को साझेदार कहते हैं, पार्टनरशिप को साझेदारी कहते हैं। You have learned that normally every partner in a firm contributes to its capital, participates in the day-to-day management of firm's activity, and shares its profits and losses in the agreed ratio. अगर हम लोग का वीडियो आप लाइन से देख रहे हैं तो अभी तक आप पढ़ चुके होंगे कि जो भी पार्टनर हैं, जितने लोग हैं, मान लीजिए आप और मैं पार्टनर हूं तो हम लोग कैपिटल लगाएंगे। हर रोज जो बिजनेस में लेन देन हो रहा है, जो मैनेजमेंट है, वो हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जो प्रॉफिट या लॉस होगा, हम लोग जो रेशियो डिसाइड किए हैं उसमें आपस में बांटेंगे। प्रॉफिट होगा तो बांटेंगे और लॉस होगा तो जिसका जितना हिस्सा लाने का है वो पैसा हम लोग बिजनेस में लाएंगे उसको चलाने के लिए। इन अदर वर्ड्स, ऑल पार्टनर्स आर सपोज टू बी एक्टिव पार्टनर्स। दूसरे शब्दों में, जितने भी पार्टनर हैं उनको एक्टिव पार्टनर होना चाहिए। अब एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या हुआ? वो पार्टनर जो कि बिजनेस में ध्यान दे रहा है। कहने का मतलब, मान लीजिए आप और मैं, हम दोनों मिलके एक दुकान खोलते हैं, ग्रोसरी शॉप, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म बोल रहा है कि एक्टिव पार्टनर मतलब हम दोनों जन हर रोज दुकान आ रहे हैं और जो भी बिजनेस का एक्टिविटी है उसमें पार्ट ले रहे हैं। However, in certain cases there are partners who play a limited role. लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है जहां पे जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो रोल है वो लिमिटेड है, मतलब उनका काम लिमिटेड है। They may contribute capital and such partners cannot be termed as active partners. ऐसा भी होता है जहां पे आप देखोगे कि आप किसी को बोले कि काम करो, आप पैसा लगा दो, आप कैपिटल लगा दो और सारा काम मैं करूंगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब देखिए इस केस में क्या होता है, जनरली जो कैपिटल लगाता है उसको प्रॉफिट में कम हिस्सा देते हैं। जैसे मान लो अगर 100 रुपया प्रॉफिट है और मैं कैपिटल लगाया हूं, आप काम कर रहे हैं, तो हम लोग 60-40 में काम कर सकते हैं, मतलब 60 रुपया आपका, 40 रुपया मेरा, या आप 50-50 में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी अग्रीड रेशियो। हम लोग का आपस में क्या हिसाब किताब हो रहा है उसके अनुसार। सिमिलरली, some person may simply lend their name to the firm and make no contribution to capital of the firm. अब ऐसे भी हो सकता है कि बहुत लोग हैं जो कि सिर्फ अपना नाम दिए हैं फर्म को, कैपिटल का भी कोई पैसा नहीं लगाए हैं। Such persons are partners only in name. अब उनको पार्टनर्स बोला जाएगा सिर्फ नाम में, पार्टनरशिप डीड में उनका नाम है, ना कैपिटल लगाया ना कुछ किए। Thus, depending upon the extent of participation and the sharing of profits and liability, etc., and partners can be classified into various categories. इसलिए किसका कितना पार्टिसिपेशन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट किस हिसाब से है, लाइबिलिटी किस हिसाब से बांटा जाएगा, साथ ही साथ किसका क्या रोल है, ये सब को देखते हुए पार्टनरशिप को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। दीज आर समराइज्ड एज अंडर। सबसे पहला, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन। अब देखिए एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब कौन कितना ज्यादा समय दे रहा है बिजनेस को। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर्स कैन बी क्लासिफाइड एट एक्टिव पार्टनर्स एंड स्लीपिंग पार्टनर्स। अब देखिए आप बिजनेस कर रहे हो तो जो रेगुलर आ रहा है वो एक्टिव पार्टनर, और जो पैसा लगा के बैठ गया है या एकदम ना के बराबर बिजनेस में ध्यान दे रहा है वो स्लीपिंग पार्टनर। द पार्टनर्स हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस आर नोन एज एक्टिव पार्टनर्स और वर्किंग पार्टनर्स। जो हर रोज का जो काम है उसको देख रहा है उसको एक्टिव पार्टनर बोलिए या वर्किंग पार्टनर बोलिए। Those partners who do not participate in the day to day activities of the business are known as sleeping or dormant partners. वो पार्टनर जो कि व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कामों में भाग नहीं ले रहा है उसको स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर कहते हैं। क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर क्यों, वो आ नहीं रहा है, ठीक है। और डॉर्मेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब शांत, जो शांत है, पैसा लगा दिया है, चुपचाप से बैठा है, सिर्फ उसको प्रॉफिट से मतलब है। Such partners simply contribute capital and share the profits and losses. जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं वो जनरली कैपिटल लगाते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसमें, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लेते हैं, लॉस हुआ तो अपना हिस्सा व्यवसाय को देते हैं। नेक्स्ट,
बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब पहले हम लोग पढ़े थे पार्टिसिपेशन, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से। बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स द पार्टनर्स मे बी क्लासिफाइड एज नॉमिनल पार्टनर्स एंड पार्टनर्स इन प्रॉफिट। अब हम लोग जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, दो तरह से, नॉमिनल पार्टनर होंगे और एक होंगे पार्टनर्स इन प्रॉफिट। नॉमिनल पार्टनर्स अलाउ द फर्म टू यूज देयर नेम एज अ पार्टनर, दे नीदर इन्वेस्ट एनी कैपिटल, नॉन पार्टिसिपेट इन द डे टू डे ऑपरेशंस, they are not entitled to share the profits of the firm, however they are liable to third parties for all the acts of the firm। जो क्या बोला, नॉमिनल पार्टनर में आपका सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है, पार्टनर में आप ना कुछ पैसा लगा रहे हैं, ना ही आप हर रोज का जो बिजनेस का काम है उसमें दखल देंगे, आपको प्रॉफिट भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ थर्ड पार्टी के संग, मतलब बिजनेस के बाहर अगर कोई प्रॉब्लम होता है बिजनेस से रिलेटेड, आपके थर्ड पार्टी सप्लायर, कस्टमर या कुछ भी, तो आप उसमें जिम्मेदार होंगे। अ पर्सन हु शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विदाउट बीइंग लाइबल फॉर ऑल द लॉसेस इज नोन एज पार्टनर्स इन प्रॉफिट। अब वो आदमी जो बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर रखता है, उसको शेयर मिलता है, क्या चीज का, बिना लॉस को भोगे, प्रॉफिट हुआ तो लेगा, अगर लॉस हुआ तो वो उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको पार्टनर्स इन प्रॉफिट कहते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे कोई क्यों करेगा कि अगर लॉस हुआ तो नहीं, प्रॉफिट हुआ तो उसको चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप और मैं पार्टनर हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं कि चलो मैं पैसा लगाता हूं, तुम काम करो, अपने काम करते हैं, लेकिन हमको मिनिमम इतना प्रॉफिट चाहिए। अगर ये प्रॉफिट होता है तो ठीक है, अगर लॉस हुआ तो कोई बात नहीं है, वो तुम पूरा समझो, प्रॉफिट हुआ तो हम लोग बांटेंगे। अब देखिए, ये लॉजिकल तो नहीं है, लेकिन बिजनेस में ये होता है, क्योंकि अगर आपको व्यवसाय करना है तो जितने भी पार्टनर है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन पे लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू माइनर्स हु आर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म एंड देयर लायबिलिटीज लिमिटेड टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये जो है पार्टनर्स इन प्रॉफिट, ये जनरली जो होता है वो माइनर्स के संग ही होगा, क्योंकि वो बिजनेस में ध्यान और दखल तो नहीं दे सकते, सिर्फ उनका अगर प्रॉफिट हुआ तो उनको दिया जाएगा, लॉस हुआ तो वो इसका भुगतान नहीं करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, अब देखिए, हम लोग पढ़े पार्टिसिपेशन, हम लोग पढ़े शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब हम लोग देखेंगे लाइबिलिटी के हिसाब से। लाइबिलिटी को देनदारी कहते हैं, आपको जितना पैसा चुकाना है। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी द पार्टनर्स कैन बी क्लासिफाइड एज लिमिटेड पार्टनर्स और जनरल पार्टनर्स। दो तरह के होते हैं, लिमिटेड होते हैं या जनरल होते हैं। The liability of limited partner is limited to the extent of their capital contribution। जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं उनका कहां तक का काम होता है कि आपका कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। This type of partner is found in limited partnership firm in some European countries and USA। अब ये आपको कहाँ मिलेंगे, आप यूरोपियन कंट्रीज, अगर वहाँ का जो बिजनेस मॉड्यूल है उसके ऊपर रिसर्च करोगे तब आपको समझ में आएगा, या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे। The partners having unlimited liability are called general partners or partners with unlimited liability। It may be noted that every partner who is not a limited partner is treated as a general partner। देखिए, तो जनरल पार्टनर कौन होता है, जो बिजनेस में जो भी हो रहा है, प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी, सब कुछ में उसका ध्यान हो। अगर लायबिलिटी होता है तो वो अपने से पे करेगा, चाहे वो कहीं से भी पे करे। तो जो लोग लिमिटेड पार्टनर नहीं होते हैं, जिनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा काम होता है, ज्यादा अधिकार होता है, वो सारे जनरल पार्टनर होते हैं। तो सिंपल है, या तो आप लिमिटेड पार्टनर होंगे, अगर आप लिमिटेड पार्टनर नहीं हो तो आप जनरल पार्टनर होंगे। चलिए आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड कंडक्ट एग्जिबिटेड। अब देखिए, आपके बिहेवियर के ऊपर और आप किस तरह से काम कर रहे हो, कंडक्ट एग्जिबिटेड के ऊपर हम लोग इसको बांटेंगे। देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बिसाइड्स वन डिस्कस्ड अबव। दे आर पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये क्या होता है, पढ़िए। A person who behaves in the public in such a way as to give an impression that he or she is a partner of the firm is called partner by estoppel। वो व्यक्ति जो लोगों के सामने ऐसे व्यवहार करे जैसे कि वो फर्म का पार्टनर है, वो पार्टनर बाय एस्टोपल हुआ। Such partners are not entitled to share profit of the firm, but they are fully liable if somebody suffers because of his or her false representation। अब देखिए, जो फर्म का फायदा हो रहा है उसमें तो इनका कोई भी भाग नहीं है, इनको कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी के संग कुछ गलत होता है
तो उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि वो झूठा बोल के, वो असली में पार्टनर है नहीं, लेकिन वो पूरे बाजार में ये फैला के रखे हैं कि वो पार्टनर है, इसलिए उनको भुगतान करना पड़ेगा। Similarly, if a partner or partnership firm declares that a particular person is a partner of their firm and such person does not disclaim it, then he or she is partner by holding out. अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म ये बोलता है कि एक आदमी, मान लीजिए एक्स, ये हमारे फर्म का पार्टनर है और एक्स मना भी नहीं करता है, तो इसको पार्टनर बाय होल्डर आउट कहते हैं। Such partners are not entitled to profit but are fully liable as regards to firm's debt. इनको भी प्रॉफिट में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन फर्म का जितना भी डेब्ट्स रहेगा उनमें इनको लाइबिलिटी होगी और इनको पैसा चुकाना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट। Based on liability, limited partner, general partner. Based on nature or behavior, partners by estoppel, partners by holding out. एक एक करके इसको ध्यान से वापस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये सब आपको ऐसे आ सकता है। डिफाइन एक्टिव पार्टनर, डिफाइन नॉमिनल पार्टनर, डिफाइन पार्टनर बाय एस्टोपेल, ये 2 नंबर 4 नंबर के लिए कभी कभी आ सकता है, तो ये इस पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर रखिए। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। साझेदारी के अलग अलग प्रकार, किस किस तरह का साझेदारी होता है। तो देखिए, पार्टनरशिप कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर, आइए सबसे पहला जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप ये क्या होता है? इन जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। अब जनरल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जो पैसा बिजनेस को चुकाना है वो सारा उसका लाइबिलिटी है। अगर आप जनरल पार्टनर हैं तो आपका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कहने का मतलब, अगर आप अपना लाइबिलिटी को चुका नहीं सके तो आपको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर इसको चुकाना होगा, कहीं ना कहीं से ये आपको चुकाना ही पड़ेगा। Whereas limited partnership has 2 types of partners, general partner and special partner. Liability of general partner is unlimited, whereas liability of a special partner is limited. There should be at least one general partner in the limited partnership. तो अब देखिए, आप बहुत जगह देखोगे लिमिटेड पार्टनरशिप जहां होता है वहां पे या तो जनरल पार्टनर भी हो सकते हैं, स्पेशल पार्टनर। अब जो जनरल पार्टनर होते हैं उनको जितना भी बिजनेस का लाइबिलिटी है उसको संभालना है। अगर कोई नहीं भी संभाल रहा है तो जनरल पार्टनर को ही सब संभालना पड़ेगा। अगर आप साथ ही साथ स्पेशल पार्टनर रखे हो तो स्पेशल पार्टनर को भी कुछ लाइबिलिटी चुकाना होगा, लेकिन स्पेशल पार्टनर का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है और जनरल पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। साथ ही साथ ये ध्यान दें कि जो भी पार्टनरशिप होगा, जो भी पार्टनरशिप फर्म बनेगा, उसमें जनरल पार्टनर एक तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन indefinite period, while particular partnership can be formed for some specific purpose and it ends with the attainment of predetermined specific purpose. अब देखिए, पार्टनरशिप एट विल ये जनरली चलता है। आपका दोस्त, मान लीजिए आप और मैं, हम लोग मिलकर कोई बिजनेस चालू किए और हम लोग इसको कंटिन्यूअस करना चाहते हैं, अगर प्रॉफिट रहा तो लाइफ टाइम, तो ये हो गया पार्टनरशिप एट विल। अब हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये एक सिचुएशन, एक सीजनल बिजनेस हो सकता है। जैसे मान लो अगर होली है, हम और आप मिलके होली का जो प्रोडक्ट्स है वो बेचना चाहते हैं। हम लोग पैसा लगाए, जगह अरेंज किए, प्रोडक्ट्स खरीदे, उसको बेचे, होली खत्म, बिजनेस खत्म। तो जब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या है, जब वो स्पेसिफिक पर्पस आपका पूरा हो जाएगा तो वहां पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप एट विल मतलब जब तक चाहो पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखो। नेक्स्ट है लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। Although it is not essential to get the partnership registered under Indian Partnership Act 1932 in order to bring it into existence, yet the partnership organizations have to work in accordance with the provisions of the act. अब देखिए, अगर मान लीजिए आप एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, मैं और आप पार्टनर हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस हम लोग करें उसको हम लोग को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े।
लेकिन ये ध्यान दें कि जो भी हम लोग पार्टनरशिप के एक्टिविटीज चला रहे हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ही हो। Those partnership which work according to the provisions of act are considered as legal and are called legal partnership। वो सारे पार्टनरशिप फर्म जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजंस, जो नियम कानून दिए गए हैं उनके हिसाब से काम करते हैं, उनको लीगल माना जाता है और उनको लीगल पार्टनरशिप कहा जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका मतलब हो गया इन अदर वर्ड्स, पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल और नॉन स्टैट्यूटरी इन द फॉलोइंग कंडीशन। दूसरे शब्दों में अब जो हम लोग यहाँ 4 पॉइंट पढ़ेंगे, अगर ये होता है तो वो जो पार्टनरशिप है वो इलीगल है या नॉन स्टैट्यूटरी है। पहला, इफ द पर्पस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज इलीगल। अगर आप बिजनेस जो करना चाहते हैं वो इलीगल है तो ये पार्टनरशिप इलीगल है। इफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके पब्लिक पॉलिसी को नुकसान होगा, मतलब हमारे समाज को, जनता को नुकसान होगा, तो वो भी इलीगल है। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूसेस टू 1 और एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट, अगर मान लीजिए सबको छोड़ दिया और सिर्फ 1 लोग ही रह गए या 20 से ज्यादा लोग हो गए तो भी ये इलीगल हो गया, क्योंकि आपको याद होगा मिनिमम 2 चाहिए, बैंकिंग में मैक्सिमम 10, अदर बिजनेस मैक्सिमम 20। तो इससे ज्यादा हुए तो भी इलीगल, 2 से कम होके 1 हुए तो भी इलीगल, वो पार्टनरशिप रहा ही नहीं। इफ देयर इज एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, अगर मान लीजिए आपका कोई पार्टनर किसी ऐसे देश से है जो आपका दुश्मन है तो भी वो इलीगल पार्टनरशिप माना जाएगा। तो देखिए यहां तक हम लोग पढ़ लिए कि पार्टनरशिप का क्या लिमिटेशंस भी होता है। वन ऑफ गोपाल फ्रेंड्स राहुल कम्स टू हिज शॉप एंड सिट्स देयर फॉर आवर्स टुगेदर। इन गोपाल्स एब्सेंस ही अटेंड्स टू द कस्टमर्स एंड डील्स विद हिज सप्लायर्स। अब गोपाल का एक फ्रेंड है राहुल जो उसके दुकान में आता है और घंटों तक वहां बैठता है। जब गोपाल नहीं रहता है तो राहुल क्या करता है, उसके कस्टमर्स को, किसके कस्टमर, गोपाल के कस्टमर्स को डील करता है और उसको सप्लायर्स को भी डील करता है। डील करना मतलब लेन देन करना, कस्टमर को माल बेचना, सप्लायर से जो माल का जरूरत है लेना। अंडर द इंप्रेशन दैट राहुल इज अ पार्टनर ऑल्दो ही इज नॉट, अ सप्लायर फाइनलाइज्ड अ डील व्हिच गोपाल डज नॉट एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सप्लायर को यह लगा कि राहुल पार्टनर है और वो कोई डील फाइनलाइज कर दिया, लेकिन गोपाल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। गोपाल बोल रहा है नहीं, हम ये डील नहीं मानेंगे क्योंकि राहुल पार्टनर नहीं है फर्म का। इन द प्रोसेस द सप्लायर सफर सम लॉस। अब इसमें क्या हुआ, सप्लायर को लॉस हो गया। कैन ही क्लेम द कॉम्पेंसेशन फ्रॉम राहुल? व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर राहुल इज? अब देखिए हम लोग आगे पढ़े थे इसके बारे में, यहां पे हम लोग पढ़े थे a person who behaves in the public in such a way as to give an impression that he or she is a partner of the firm is called partner by estoppel। यहाँ पे राहुल पार्टनर बाय एस्टोपेल है, वो लोगों को ये दिखाया कि वो पार्टनर है लेकिन एक्चुअली वो है नहीं। ठीक है, बोल रहा है कि such partner are not entitled to share the profit but are fully liable if somebody suffers because of his or her false representation। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया पार्टनर बाय एस्टोपेल, साथ ही साथ इसके वजह से सप्लायर को लॉस हुआ, तो जो सप्लायर है वो राहुल से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है और राहुल को वो पैसा चुकाना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखिए, सूटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब किन लोगों को पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेना चाहिए? इन सिंपल वर्ड, किनको पार्टनरशिप में काम करना चाहिए? We have already learned that person having different ability, skill or expertise can join hands to form a partnership firm to carry on the business। अगर आप सारा वीडियोस लाइन से पढ़ रहे हैं तो आप अभी तक पढ़ चुके होंगे कि जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो एबिलिटी, स्किल्स, एक्सपर्टीज ये सब बढ़ता है और सब मिल के हाथ जोड़कर एक साथ काम कर रहे हैं, उसको पार्टनरशिप बोल रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस चला सकते हैं। कौन? जब 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलके काम करे, किसी व्यवसाय को चलाए। बिजनेस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा कैन बी सक्सेसफुली रन अंडर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, मान लीजिए आप प्रमोटर हैं, आप बिल्डिंग बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, या आप लीगल सर्विसेज देते हैं, या आप मेडिकल सर्विसेज देते हैं, तो ये सारे
टर्म्स में आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड सुटेबल विद कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑफ अ मीडियम साइज। अब ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मीडियम साइज का है, बहुत ज़्यादा नहीं है और इतना है कि सोल प्रोप्राइटर अकेले वो ना लगा सके, कुछ लोग मिलके ही उतना पैसा लगा सके, लेकिन लिमिटेड है, मैक्सिमम 20 अलाउड है, तो इतना हो कि 20 लोग मिलके वो पैसा लगा सके। 10 बिजनेस लाइक होलसेल ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विसेज, मर्केंटाइल हाउसेस, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैन बी सक्सेसफुली रन बाय पार्टनरशिप फर्म। तो किन के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा? जो होलसेल ट्रेड करते हैं, थोक में व्यापार करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, मर्केंटाइल हाउसेस होते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, ये सारा पार्टनरशिप का अगर फर्म में काम करें तो बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं।